क्या आप जानते हैं, पूजा घर में रखी एक गलती आपकी लक्ष्मी को पल भर में नाराज कर सकती है। आज जानिए उस रहस्य को जो सदियों से छिपाया गया। हमारे घरों में पूजा घर वह स्थान है जहां हम हर दिन अपनी श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा स्थापित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पूजा घर में रखी एक छोटी सी वस्तु, लोटा, आपकी धन संपत्ति को चुपचाप नष्ट कर सकती है? हां, एक साधारण सा दिखने वाला लोटा आपके घर की लक्ष्मी के प्रवाह को रोक सकता है। और यह बात सिर्फ मान्यता नहीं है, इसके पीछे है एक प्राचीन कथा, एक रहस्य और कुछ ऐसे ज्योतिषीय एवं ऊर्जा नियम जिन पर हजारों वर्षों से विश्वास किया जाता रहा है। कहानी शुरू होती है कई साल पहले के एक छोटे से गांव से। वहां एक परिवार रहता था जो बेहद संपन्न था। घर में सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, पर कुछ समय बाद अचानक घर में आर्थिक हानि होने लगी। व्यापार बंद होने लगा, धान्य खत्म होने लगे और परिवार चिंता में डूब गया। फिर एक दिन गांव के मंदिर के महंत उनके घर आए। उन्होंने ध्यान से पूरे घर को देखा, पूजा घर में गए और अचानक उनकी दृष्टि एक पीतल के लोटे पर गई जो पूजा घर में ही रखा था, देवताओं के पास। महंत ने तुरंत कहा, इस लोटे को यहां से अभी बाहर निकालो, तुम्हारे धन संकट का कारण यही है। परिवार हैरान था, एक लोटा कैसे धन का नाश कर सकता है? महंत ने गहरा श्वास लिया और कहा, यह बात आज की नहीं बल्कि त्रेता युग से जुड़ी है। और फिर उन्होंने एक रहस्यमयी कथा सुनाई। त्रेता युग में एक ऋषि थे जिनका नाम था ऋषि विभंडक। उनकी कठोर तपस्या के कारण उनके आश्रम में दिव्य ऊर्जा का वास था। हर सुबह उनकी पत्नी पूजा के लिए जल लेकर आती थी, लेकिन एक बार अनजाने में उन्होंने पूजा का लौटा शाम तक पूजा घर में ही छोड़ दिया। उस रात ऋषि को सपना आया। एक तेज प्रकाश उनके सामने प्रकट हुआ और उस प्रकाश से एक गंभीर आवाज आई, पूजा में उपयोग किया गया जल और उसे रखने वाला पात्र अगर पूजा घर में ही रखा रह जाए तो अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी चारों तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है। और जहां तत्वों का संतुलन बिगड़ता है वहां लक्ष्मी का प्रवाह रुक जाता है। ऋषि चौंक गए। प्रकाश आगे बोला, पूजा घर देवताओं का स्थान है, वहां जल का स्थिर रहना ऊर्जा को बाधित करता है और यह बाधा धन संपत्ति की हानि के रूप में प्रकट होती है। अगले दिन ऋषि ने लोटे को पूजा घर से बाहर किया और तभी से एक नियम बना, पूजा का लोटा कभी भी रात भर पूजा घर में न छोड़ा जाए। कथा समाप्त हुई, लेकिन उसका प्रभाव आज तक कायम है। घर की बड़ी उम्र की महिलाएं अक्सर कहती हैं, पूजा घर का लोटा पूजा के बाद खाली होना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि भरा हुआ जल नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और यदि वह जल पूजा घर में ही रह जाए तो यही नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे घर की संपत्ति को खत्म करती है। वास्तुशास्त्र भी यही कहता है, जल का स्थान निश्चित होना चाहिए। अगर जल गलत दिशा में या गलत स्थान पर रखा जाए तो आर्थिक हानि और मानसिक अस्थिरता होती है। इसके अलावा पुराणों में एक और रहस्य बताया गया है, लक्ष्मी का संबंध गति से है, चलन से है। जहां रुकावट हो, जहां ठहराव हो, वहां लक्ष्मी ठहर नहीं पाती। और पूजा घर में रखा भरा हुआ लौटा एक स्थिरता का प्रतीक बन जाता है, जिससे घर में धन का रुका हुआ प्रवाह उत्पन्न होता है। धीरे धीरे खर्च बढ़ता है, आय कम होने लगती है और परिवार आर्थिक समस्याओं में घिरने लगता है। गांव के उस परिवार की कहानी आगे बढ़ती है। महंत की सलाह मानकर उन्होंने पूजा घर का लोटा बाहर निकाला, जल को तुलसी पर चढ़ाया और लोटे को धोकर रसोई में रख दिया। कुछ ही दिनों में घर की परिस्थितियां बदलने लगीं। रुके हुए पैसे आने लगे, व्यवसाय फिर से चल पड़ा
और परिवार को समझ आया कि उनके धन का विनाश किसी व्यक्ति ने नहीं बल्कि पूजा घर में रखे एक साधारण लौटे ने किया था। आज भी कहा जाता है, यदि घर में अचानक धन की कमी आने लगे, अचानक खर्च बढ़ जाए या आय घटने लगे, तो सबसे पहले पूजा घर में रखे लौटे को जरूर देखना चाहिए। पूजा घर में केवल वही वस्तुएं होनी चाहिए जो दिव्य ऊर्जा को बढ़ाएं। जल का स्थिर रहना उस ऊर्जा का प्रवाह रोक देता है, और जहां ऊर्जा ठहर जाए वहां लक्ष्मी नहीं आती। इसलिए कहा गया है, पूजा घर में भरा हुआ लौटा रात भर कभी न रखें। वह धन को भी रोक देता है और सौभाग्य को भी।